हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। बात कर लेते हैं जी एक मिक्स दिन की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की उन्होंने बहुत सारे अपने टारगेट्स अचीव किए। एज़ पर वीडियो जो है वो पूरी मार्केट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मूव हुई। और उसके अलावा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलो, हमेशा मैं आपसे बात करता हूँ कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिग्नल्स के पीछे मत भागें। कभी भी सिग्नल्स के पीछे मत भागें, सिग्नल्स को अपनी कमजोरी ना बनाइए। यस, सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन इस मार्केट को समझना, इस मार्केट के अंदर चीज़ों में जमे रहने के लिए अपने आप को सीखना, एक लॉन्गर रन के लिए अपने आप को ट्रेंड करना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हासिल कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहां पर आके एक्टिव अकाउंट बना के ट्रेड करनी है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स को ही ज्वाइन किया हुआ है तो आपको आईबी नंबर नीचे दिए हुए लाइव चैट पर जाके उसको चेंज करना है एंड दैट्स इट। व्हाट्सएप नंबर नीचे मेरा मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू हैव द फैसिलिटी टू लर्न बेसिकली व्हाट द मार्केट एंड व्हाट द ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। मैं आपको बार बार हमेशा एक ही बात करता हूँ कि जो ट्रेडिंग है, दिस इज मिक्सचर ऑफ ह्यूज एस्पेक्ट्स। सिर्फ एक जो सिग्नल है ना, वो सिर्फ आपको एक एसएल एंट्री पॉइंट और टीपी बता रहा है विद द प्रोबेबिलिटीज। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी क्रिएट कैसे हो रही है, किन बेसिस के ऊपर हो रही है, वो प्रोडिक्शन किन 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 इंडिकेटर्स को देखे क्रिएट की जा रही है, ये समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपना टीपी वन तक पहुंचे, टीपी टू तक पहुंचे या टीपी थ्री तक पहुंचे, उससे आपको टीपी वन पे काटनी पड़े, उससे टीपी वन से काटनी पड़े, उससे आपको उसको ब्रेक इवन पे काटना पड़े। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू लर्न बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, बहुत सारे लोग जो नए आते हैं, मैं उनको बार बार जो है ना ये गाइड करता हूँ कि आपको साल 2 साल इस फील्ड में मार खानी पड़ेगी। मार्केट ने पैसा मांगना है, मार्केट की एक फीस है, मार्केट ने पैसा खींचना है आपसे, वो मार्केट लेगी, वो लाजमी तौर के ऊपर मार्केट अपना रिटर्न लेगी। आपको उसमें इनपुट देना पड़ेगा टाइम और पैसे की सूरत में, और उसके बाद आप मार्केट से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, हमारे साथ रहेंगे, हमारे फ्री व्हाट्सएप के अंदर से रहेंगे, तो आपका ये टाइम पीरियड आधा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्टिव ट्रेडिंग हो रही है, एक्टिव ट्रेड्स हो रही हैं, लाइव लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लोगों से डिस्कस किया जा रहा है। आपकी जो एम्बिगुटीज़ हैं, सवालात हैं, आपको वो उनका मौका दिया जा रहा है, उनको पूछने का, उनको जानने का मौका मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। खैर, बात कर लेते हैं जी वीडियो की। गोल्ड, मैंने जिस तरह से कहा था कि जी सेलिंग 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 रहेगा। मॉर्निंग के अंदर जो आपको मैंने कहा था कि 2 4 आवर कैंडल्स बन गई हैं, थर्ड बनेगी। 88 के ऊपर आ गई सीधा मार्केट। वहाँ पर हमारा पहला टिप भी था 88 के ऊपर, मैंने कहा था आप बाइंग ज़रूर ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में बाइंग की कॉल पे हम स्टिक ऑन रहे, लेकिन मैंने साथ साथ कहा था इट विल बी अ स्कैल्पिंग में रहिएगा, कोशिश कीजिएगा लंबी ट्रेड में मत फंसिएगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर है, ख़तरनाक महीना है। यू नेवर नो हाउ द मार्केट इज़ गोना बिहेव। बिल्कुल जो है वो कहीं भी जो है कोई भी बड़ा हेज फंड्स आपको जो है वो आपके पैसे से महरूम कर सकता है। खैर, बाइंग वहाँ से भी निकली, वहाँ पे भी हमने 50 60 पिप्स निकाले। उसके बाद हम लोग सेलिंग में बैठ गए ग्रुप के अंदर, और 77 का मैंने अगला टारगेट बताया था, पूरा 77.49 मार्केट अपना बॉटम लगा चुकी है। और 79 से मैंने 77 से मैंने आपको कहा था कि आप बाय ले लीजिएगा। अब इस टाइम पे मार्केट 81 82 के करीब जो है वो चल रही है। लेट्स सी कि क्लोजिंग कितने पर आती है। तो गोल्ड के मुताबिक सेलिंग में हम लोग, और मैंने आपको बताया था मैं प्रीडोमिनेटली सेलिंग का ही कह रहा था, पिछले काफ़ी दिनों से आपको सेलिंग ही प्रपोज कर रहा था, तो सेलिंग रही और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने उसमें अर्न किया। दूसरा, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल मैंने आपको बार बार बात कही थी कि हाँ, ऑयल के ऊपर एक एरिया जो है वो 76.4 और 74 का एरिया मैं बार बार देख रहा हूँ, और अच्छा टारगेट हमारा हिट हुआ बाइंग की साइड के ऊपर। और उसके बाद अभी हम सेलिंग में बैठे हुए हैं ज़रूर। और हो सकता है कि अगर जो है वो मार्केट ऊपर से जाती है तो हम लंबी सेलिंग में भी लंबी मतलब जो है उसको दोबारा से डॉलर कॉस्ट एवरेज करके हमें बाय करना पड़े, सेल करना पड़े। लेकिन ये कि हम लोग सेलिंग में बैठेंगे। बेसिकली हुआ ये कि जो है वो थोड़ी सी जो है वो चाइना की तरफ से भी जो न्यूज़ आई है कि कुछ रीजन्स के ऊपर जो है वो खोल दिया उन्होंने, पार्शियली डोमेस्टिक लॉकडाउन खोला है। उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर में जब तक पूरी तरह बेसिकली डिमांड जनरेशन जो है वो डिपेंड करता है। अब
क्रिसमस की जितनी जो है वो स्टॉक्स वगैरह डलने थे, जो क्रिसमस की तैयारियां होनी थी, उसमें स्टॉक्स और वो सब चीज़ प्रोवाइड की जा चुकी है। तो एक वैसे ही जो है वो दिसंबर और जनवरी जो प्रोडक्शन के हवाले से ज़रा लीन फेज़ होता है, लीन मामलात होते हैं। एज सच ऑयल की जिसे कहा जाए कि अगर आप बात की जाए क्रिसमस के हवाले को सामने रखते हुए, तो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। तो उस वजह से सेलिंग में ही हम लोग रहेंगे, सेलिंग की कॉल चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है अभी हमारी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है वो और नीचे ये जाएगा। लेकिन ये कि वही बात है कि मैं बार बार बात करूँगा कि 4 आवर के ऊपर सेकेंड रीटेस्ट था और बाइंग निकली है, डबल बॉटम बना 4 आवर के ऊपर। अब अगर थर्ड भी ट्रिपल बॉटम बनेगा तो एक अच्छी बाइंग निकलने के चांसेस हैं। और अगर वही ट्रिपल बॉटम करीब करीब निकला, जो आपके कोर इन्फ्लेशन नंबर्स आने, कोर इन्फ्लेशन नंबर्स को भी कवर करते चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो कोर इन्फ्लेशन नंबर्स आने तो उसके करीब करीब निकलेगा तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छा खासा ज़रूर आएगा। और ऑयल की आपको पता है कि थोड़ी सी छोटी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोर इन्फ्लेशन नंबर्स मौजूद हैं। अच्छा, जीबीपी का मैंने आपको सेलिंग का कहा था, सेलिंग में बैठे हैं, सेलिंग में कॉल्स चली 30-40 पिप्स हेयर एंड देयर, वो स्कैल्पिंग के पॉइंट से ट्रेड्स निकली। बेसिकली जो जीबीपी था उसका जो डाटा, फंडामेंटल डाटा आज आया, वो जीबीपी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ गया, तो जिसने जीबीपी को काफ़ी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। और जो है वो जीबीपी को जो एक्सपेक्टेड था नीचे सेलिंग में रिजल्ट वो नहीं दे सका, तो उस डाटे की वजह से काफ़ी रहा। लेकिन ओवरऑल जो है वो जीबीपी को मैं थोड़ा सा कल डिफरेंट किस्म का माहौल होना है, बार में इसको कवर करता हूँ, बताता हूँ आपको। कोर इन्फ्लेशन नंबर्स का डाटा है, ईयर का आखिरी डाटा है इन्फ्लेशन नंबर्स का, जो एक्सपेक्टेड क्या है, इन्फ्लेशन में कमी है, लेकिन फूड और ऑयल जो है एक्स फूड एंड ऑयल इन्फ्लेशन इज़ गोना इंक्रीज। तो लेकिन अगर जो डाटा कंसेंसस के मुताबिक आता है तो उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। सबसे पहली बात ये करेंगे, एक विक जो है वो ऊपर को आ सकता है। गोल्ड जो है अभी अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन गोल्ड की जो मेजर सपोर्ट इस टाइम के ऊपर है, बहरहाल 77 को मैं एक अच्छी सपोर्ट कंसिडर करता हूँ। पूरा दिन वैसे ये टूटनी नहीं चाहिए। 88 तक का मार्जिन जो है वो 88 तक की जो है ना वो स्टार्ट में मॉर्निंग सेशन जो है यूएस सेशन से पहले पहले ये लगना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद जो सेलिंग है वो थोड़ा सा बैठना डिफ़िकल्ट रहेगा, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन ज़रूर होगा, ये मैं आपको बात बता दूँ। तो आप स्कैल्पिंग ही करते रहें, मामला क्योंकि गोल्ड कहीं जाने वाला नहीं है। कल मार्केट से पहले, मार्केट से खुलने से पहले आज भी मार्केट स्लो डाउन रही है और बेसिकली लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि वही चीज़ है कि इन्फ्लेशन जो है कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स नहीं है। देखिए, रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट मैं बता चुका हूँ, इंटरेस्ट रेट का तो सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना है, लेकिन जो नंबर्स हैं रिगार्डिंग उसके बाद का जो स्पैन क्या है वो सारा कुछ है, वो इतना कोई हौसला अफजा नहीं है। अभी भी आज गोल्ड को थोड़ी सी ज़रा सपोर्ट ये मिल गई कि जो आपका 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड था, 6 मंथ्स टी बॉन्ड यील्ड था, और जो ये इनके जो वो बिल्स थे, जो उनकी ऑप्शन थी, उसमें इंटरेस्ट रेट कम हुआ। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ सपोर्टेड गोल्ड प्राइसेस, वरना अदरवाइज गोल्ड शायद 77 से भी नीचे लाया था और 65 की जो सपोर्ट है उसको टच कर लेता। लेकिन 65 की अगर सपोर्ट आपको मिलती है कल, तो मैं तो उसके ऊपर हैवी बाइंग करने का मूड बनाऊंगा और एटलीस्ट 92 तक बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको, जैसे यहाँ से मैंने आपको बताया कि 77 की एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से आप स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं। कल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहने वाला पूरे यूएस सेशन के अंदर, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑयल के ऊपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑयल आप सेल कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर इवन के 100 पिप्स तक, 150 पिप्स तक ऊपर चला था तो एक एंट्री और ऐड कर लीजिएगा। ऑयल इज़ हैविंग अ वेरी 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 गुड काइंड ऑफ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। इस टाइम के ऊपर जो है वो आपको दे सकता है। दूसरा, नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक जो आखिरी आवर था उसके अंदर पंप लिया। मैंने आपको बार बार बताया था कि जी 660 11,660 की जो है वो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अगर 770 तक जाता भी है, 870 तक जाता है, वो गेट इट, नैस्डैक इज इन सेलिंग, आई एम टेलिंग यू दैट। रिसेशन डाटा आएगा, नैस्डैक की मत मारेगा, चाहे जो मर्जी आप कर लीजिए। जीडीपी जो है वो श्रिंक होगी, बजट डेफिसिट ज़्यादा बड़ा है, सारा कुछ हुआ है, श्रिंक होगी, और उसने नैस्डैक की मत मारनी है। नैस्डैक को अगर आपको ऊपर मिलता है तो इट विल गिव यू एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी। और मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ कि अगर अमीर होना है तो नैस्डैक और जो है वो ऑयल के ऊपर आपको ट्रेड लाजमी करना पड़ेगा।
तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कल मिल सकती है आफ्टर डाटा भी। इवन के जो सेलिंग नैस्डैक का बहुत अच्छा परफॉर्म आपको करके देगा, क्योंकि 11,800 850 की एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर यहाँ पर मिल जाता है तो दोबारा 500 तक तो आ ही सकता है, 450 भी आ सकता है। और उसके अलावा क्योंकि कल का जो हम डाटा है ना वो उसको हम टेंडम में देखेंगे, कल और परसों दोनों के इकट्ठे, तो वो कल का जो डाटा होगा उसका पूरी डोमिनेट इफेक्ट रहेगा परसों तक। बहरहाल उसको जो है वो कल की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। यूरो जीबीपी इन अ मिक्स टोन, बेसिकली DXY डाउन ट्रेंड में तो है अभी, लेकिन यह है कि इन्फ्लेशन नंबर को बहुत बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन अगर कम होती है तो DXY के नीचे विक जरूर मारेगा, लेकिन साथ ही दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो अगर आपको यूरो और जीबीपी के ऊपर अच्छी सेलिंग का मौका मिलता है तो आप ज़रूर कीजिए। जी यूरो जो है वो 1.0625 की अच्छी एक जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और यूरो कैन इन द लॉन्गर रन, अब कल के बाद जो है वो अगले दिन, क्योंकि बेसिकली असल मसला ये है कि फ्राइडे को जो यूरोपियन यूरो जोन है उनका भी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर उन्होंने 50 बेस पॉइंट बढ़ाया तब तो मैं बता दूं बात, यूरो की मौत है। मौत से मुराद यही है कि ऐसा नहीं होगा कि खैर 1 से भी नीचे चला जाएगा, पार्टी वाला तो सीन अब भूल जाए, लेकिन ये कि आपको 1.04 या 1.03534 तक आपको परसों मिल सकता है यूरो। ये मैं आपको पूरा टेंडम में बता रहा हूँ, मैंने कहा ना कि पूरा ये टेंडम ट्रेड चलेगी। आप अगर इसको सेलिंग करना चाहते हैं तो इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी। और इवन के कल जस्ट इन केस अगर यूरो आपको ऊपर मिल जाता है तो इट विल स्टिल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग। क्योंकि वही चीज़ है कि आप एक जो है ना सीक्वेंस में देखें चीज़ों को, जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े आपके खिलाफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को फोकस में लेके चलते हैं। वो इंट्राडे के मॉडल से चलते हैं। आपने इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट जरूर निकालना है, लेकिन दरमियान दरमियान में जहाँ पर, क्योंकि जरिए बात है करेंसीज जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती हैं, तो जहाँ जहाँ आपको मौका मिले आपने उसको करेंसीज को रगड़ा ज़रूर देना है, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको जो है वो कवर कर दिया, नास्डैक भी कवर कर दिया, गोल्ड की भी कवरेज कर दी, और करेंसीज का मैंने बता दिया। अच्छा, USD JPY मैं बताता चलूँ आपको। USD JPY USD थोड़ा सा ज़रा डाउन ज़रूर जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है अपनी, और रेजिस्टेंस की प्ले ज़रूर करेगी। और अगर जो है वो आपको अच्छी जगह पे सेलिंग का मौका मिलता है, वही बात है कि मैं हमेशा बात करता हूँ USD JPY, इसमें आप सेलिंग डालना स्टार्ट करें। आफ्टर एवरी 100 पे एक सेल डालते थे, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं होता। और डाटा के टाइम पे जब भी जो है ना वो ये थोड़ा बहुत USD जो है नीचे, क्योंकि अगर तो कंसेंसस के मुताबिक आया इन्फ्लेशन नंबर, तो DXY एक दफ़ा डाउन होगा ज़रूर, डाउन हो के ऊपर आएगा, इतने में ही आपको जो है ना वो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा खासा आपको यूरो में अच्छी, यूरो और GBP के अगेंस्ट आपको एक अच्छी जगह सेल एंट्री मिल जाएगी। आप इस चीज़ को समझें थोड़ा सा। हाँ, अगर आप बाय बैठना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो है, लेकिन बट दैट विल बी अ रिस्की बाय, आई एम टेलिंग यू दैट, फॉर फ्रॉम यूरो एंड जीबी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये कि अगर ये ऊपर जाते हैं तो आपको एक अच्छी सेल एंट्री मिल सकती है। इसी तरह जो है वो JPY और USD है, तो DXY ने डाउन जाना ही जूना है, तो उसमें डाटा के फ़ौरन बाद एक आपको सेलिंग अगर आपने की होगी तो एक आप अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ज़रा मार्केट को समझने की कोशिश किया कीजिए कि डाटा हम क्या फोर्सी कर रहे हैं, और क्या जो है ना उसके मुताबिक आ सकता है चीज़ें, अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करें। और अगर आप समझते हैं कि ये इट इज़ टू हॉट टू हैंडल, और मुझे लोग अक्सर बहुत कर देते हैं यार डाटा के वक्त ट्रेड ना करो, ये ना करो, वो ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने हमेशा डाटा के टाइम पे मुनाफा कमाया है। और ये आपको नीचे जो है वो कमेंट्स भी करेंगे, सारा कुछ होगा, उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ, दे हैव ऑलवेज अर्नड द गुड प्रॉफिट एट द टाइम वेन एवर देयर इज़ अ ह्यूज डाटा कमिंग, बिकॉज फंडामेंटल डाटा इज़ माई एक्सपर्टीज़। और शायद उसको एनालिसिस जो है वो मेरा एक स्किल है कि मैं उसको फोर्सी भी कर लेता हूँ, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। तो इस चीज़ से मैं हमेशा ही बात करता हूँ। और पर्टिकुलरली जैसे दिसंबर का महीना जिसमें आपको स्लो ट्रेडिंग होनी है, सारा कुछ होना है, आपकी पेशेंस टेस्ट होनी है, तो डाटा के टाइम पे ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना, इट्स समथिंग वेरी गुड एंड समथिंग वेरी वेरी इंजॉयबल। और इंशाल्लाह आई होप कि जो है हम कल इंजॉय करें इसी चीज़ों को सामने रखते हुए। तो ख्याल रखें अपना जी, एंड हैव अ गुड डे, एंड कीप लाइकिंग द वीडियो, कमेंट जरूर किया कीजिए, शेयर किया जाइए। थैंक यू वेरी मच।